का सुसमाचार। यहाँ बहुत अच्छी एक वचन हम सुनेंगे। 8:1 से देखेगा तो उसमें एक अच्छी बात लिखा है। उस बात को एक बार हम ध्यान से नोट करेंगे। मान लीजिए यीशु मसीह जब जैतून पहाड़ में, यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। हाँ, भोर को वह फिर मंदिर में आया। हाँ, सब लोग उसके पास आए तो वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। हाँ, तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम्हें जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप न करना। देखो, फिर पाप न करना यानी कि हम पहले कोई भी गलत काम करते हैं यीशु को जानने से पहले, या गाली बकने वाले हत्यारा है, यानी कि 6 दुश्मन है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, सब कुछ है हमारे पास। जब यीशु मसीह के पास आने के बाद हमें एक नियम को पालन करना पड़ेगा। इनमें से नंबर 1 क्या है? हमारे जो पहले जो किया गया पापों को हम क्या करना है? मानना पड़ेगा। पहले किए गए पापों को हम मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर उस पाप को नहीं मानेगा तो हमारे पाप क्षमा नहीं होगा। अगर हमारे पाप क्षमा नहीं होगा तो हमको परमेश्वर राज्य नहीं मिलेगा। इसलिए यीशु मसीह के पास जो भी आएगा सबसे पहले यही सीखना है। यहाँ यही सिखाते हैं। यहाँ और एक सुसमाचार नहीं सुनाते, यहाँ ये सुसमाचार सुनाते हम अपनी पापों को मान लो। क्या बोलते हम? अपनी पापों को मान लो। तो मतलब जो पहले किया है हम अनजान में किया है, हमने जो अनजान में किया उस पाप को क्या करना पड़ेगा? हमको मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानेगा तो पहले किए गए पाप वही रहेगा। उस पाप को जो पाप क्षमा नहीं होगा, उस पाप वही की रहेगा। इसलिए पहले क्या करना पड़ेंगे? हाँ, प्रभु यीशु ने यहाँ क्या कहता है? फिर पाप ना करना। मतलब पहले पाप कर चुकी है, उसके ऊपर लोग आके दोष भी लगाया। यीशु मसीह को भी पता है ये स्त्री पाप में पकड़ा गई, वो भी व्यभिचार की पाप में वो स्त्री पकड़ी गई। इसलिए प्रभु यीशु कहता है, मैं भी पत्थर नहीं मारूंगा, क्योंकि पुराना नियम में, धर्मशास्त्र में जो भी पाप में पकड़ा जाता है, पाप में अगर पकड़े जाने के बाद पाप का जो दोष पता चलता है, उसके बाद क्या कहते हैं? उनको पत्थरों से मार करके खत्म कर देता है। लेकिन प्रभु यीशु क्यों आए संसार में? प्रभु यीशु लोगों को मारने के लिए नहीं आया। प्रभु यीशु इसलिए आया, अपनी लोगों की पापों को क्षमा करने के लिए आया, अपने लोगों को पापों को मिटाने के लिए आया। जब स्वर्गदूत आया, जिब्राइल दूत आया, आगे मरियम से क्या कहा? मत्ती सुसमाचार 1:21 में लिखा है, वो जिब्राइल दूत क्या कहा? ये बच्चा जन्मेगा, उसका नाम यीशु रखना। यीशु अपनी लोगों की पापों को क्षमा करेगा।
मतलब लहू, प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है आज हमारे पापों को मिटाने के लिए, हमने जो पहले पाप किए, इसलिए हम क्या करना चाहिए, हम यहाँ आने के बाद सबसे पहले क्या करते, मेरे प्रभु पहले मैंने किया है जो पाप, जो गलती मैंने किया प्रभु, उस गलती को मैं माफी मांगता हूँ। आपने कौन सा गलती किया, क्या गलती किया? जब से आपको ज्ञानेंद्रिय विकसित हो गया। इब्रियों की लिखी हुई पत्री 5:14 में लिखा है, इब्रियों की लिखी हुई पत्री, अगर आप लोग देखेंगे तो इब्रियों की लिखी हुई पत्री 5:14 में लिखा है, उसमें साफ साफ अगर पढ़ेगा तो अन्य सयानों के लिए है, हाँ, जिसकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते हाँ, भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। देखा क्या लिखा है वहाँ? अन्य सयानों के लिए हाँ। जिनकी ज्ञानेंद्रियां इनकी ज्ञानेंद्रिया अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है, भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। यानी कि भले बुरे में भेद करने में भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई। जब से आपको भले बुरे का ज्ञान को प्राप्त मिल गया, तब से पाप गिना जाता है। पाप कब से गिना जाता है? बच्चों को जब तक उनको ज्ञानेंद्रिय विकसित नहीं किया, यहाँ लिखा है, साफ साफ लिखा है। और जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करने के लिए अकल नहीं आई, जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करने के लिए अकल नहीं आई, भले बुरे का ज्ञान का उनको प्राप्त करने की योजना, विचार अगर उनके पास नहीं है, तो उनका पाप नहीं गिना जाएगा। देखो उसमें नीति वचन में भी एक बात आपको याद दिलाता हूँ, 1:25 में नीति वचन 1:25 में नीति वचन 1:25 पढ़ना है। उसमें क्या लिखा है? नीति वचन, तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया। देखो, तुमने मेरे सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना। मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना। देखा, तुम लोग ने मेरे सम्मति को अनसुनी किया है। मैंने जो बोला है तुम लोग ने क्या किया? अनसुनी किया। अगर ऐसे कोई अनसुनी करता है तो उस समय क्या होता है? विपत्ति आ जाता है। स्त्री देखो पाप में पकड़ा गई, क्या पाप किया उन्होंने? व्यभिचार किया। तो इनके ऊपर क्या होता है? पुराने नियम में पथराव करके मारना पड़ी। 26 में पढ़ो, नीति वचन 1:26 में भी लिखा है, इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी। देखो, मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी। और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा। हाँ। और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी। हाँ। और तुम संकट और सकेती में फंसोगे। हाँ। तब मैं ठट्ठा करूंगी। देखा, लेकिन अब नया नियम में प्रभु यीशु की जन्म से पहले ही जिब्राइल दूत ने क्या कहा? एक बालक उत्पन्न करेगा, उसका नाम यीशु रखना। वो क्या कर अपने लोगों को पापों को उन्होंने छुटकारा देगा। उनके जन्म से पहले ही जब यीशु मसीह भी क्यों आया? जो पाप करते उसको देख हंसने के लिए आया। जो पाप करते हैं उसको देख हंसने के लिए आया नहीं है। टट्टर में उड़ाने के लिए आया नहीं है, या उसको दंड देने के लिए आया नहीं है। तो यीशु मसीह क्यों आया? पापों को क्षमा करने के लिए आया। और तो एक लकवे आदमी को लेके आया। जब लकवे आदमी को वहां लिखा है कुछ लोग लेके आए, कुछ लोग, लेकिन 4 लोग ने क्या किया? उस भीड़ में अंदर जाने की जगह नहीं था। वो छत के ऊपर जाके कपरेली हटा करके उन्होंने काट के समेत उस लकवे आदमी को नीचे उतार। तो यीशु मसीह ने क्या देखा? उनको विश्वास देखा। तुरंत यीशु मसीह ने क्या बोला? ये मनुष्य आपके पाप को क्षमा किया, आपको पाप क्षमा हो गए। अब अपने काट उठा करके देखो, यहाँ 2 बात आ गए। एक तो क्या आया? पाप क्षमा हो गए, तेरे पाप हो क्षमा हो गए। और तू अपना हाथ उठा के, तो आप लोग उस समय ये भी कह सकते हैं, आप लोग ब्रदर उस समय यीशु मसीह लहू नहीं बहाया तो इनका पाप कैसे क्षमा हो गया? आपने पहले बोला था प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा
हमारे पाप क्षमा हो जाता है। हम यहाँ आने के बाद, हे प्रभु मेरे पाप क्षमा करो। अब क्षमा करने के लिए यीशु मसीह हमारे पास तो नहीं है। प्रभु यीशु ने लकवे आदमी के पास खड़े होकर के ये बोला तुम्हारे पाप क्षमा हो गया। ऐसा हमसे बोलने वाला कोई है ही नहीं अभी। लेकिन हमारे पाप कैसे क्षमा होगा? पहले हमने वचन सुना है, यहाँ लिखा है ना, आप लोगों ने मेरे सम्मति को अनसुने किया, लेकिन आज हमने उनकी सम्मति को हमने सम्मति देता है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं अपने पापों को, आपके पापों को क्षमा करने के लिए मैं आया हूँ। इसका मतलब आज हम आके यीशु मसीह मेरे पाप को क्षमा करो। तुरंत उनका लहू, जो प्रभु यीशु ने लहू बहाया, तो वो लोग हमारे पापों को करो, तो स्वर्ग में हमारे पाप लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे? लेकिन उस मनुष्य को जो लकवे मारा गया मनुष्य को, तो प्रभु यीशु ने बोला तेरे पाप क्षमा हो गया। लेकिन उस समय तो यीशु में से लहू तो नहीं बहाया, तो फिर उनको क्या करेंगे? किस रूप में उनका पाप क्षमा हो जाएगा? क्योंकि वो मनुष्य धर्मशास्त्र की अनुकरण है, करने वाला है। इसलिए वो मनुष्य को जो भेड़ बकरियों का जो लहू बहाया हुआ है, भेड़ बकरियों का लहू बहाया हुआ है, जो भी यीशु मसीह के पास आएगा तो यीशु मसीह ने बोला तेरे पाप क्षमा हो गया। इनको विश्वास देके जो जिन्होंने धर्मशास्त्र में जो भेड़ बकरियों को लहू को उन्होंने बलि किया ना, तो यीशु मसीह कहने पर तुरंत उनका पाप क्षमा हो जाए। इसलिए उन्होंने क्या कहा वहां शास्त्री पद से, उन्हें इनको क्या अधिकार है पापों को क्षमा कर? क्योंकि पाप को क्षमा करने के लिए क्या करना पड़ेंगे? इस भेड़ को, बकरी को क्या करना पड़ेगा? बलि देना पड़ेगा। नबी अवस्था में क्या लिखा? अगर जिन्होंने, जो परिवार, जो व्यक्ति, चाहे याजक परिवार हो चाहे आम लोग हो, जो भी पाप करता है उसके लिए निर्दोष 1 साल का बकरी, भेड़, मेमना को लेके आएंगे, उनकी हाथ पर, उनके सिर पर हाथ रखेगा, तब उसको उसके नाम से बलि करेंगे, तब पाप क्षमा हो जाता है। अब ये शास्त्री पर से कहने की मतलब क्या है? अब यीशु मसीह कहता है तेरे पाप क्षमा हुआ है। इनका कैसा अधिकार क्षमा करने के लिए? क्योंकि इनके लिए याजक के पास लेके जाना पड़ेगा। याजक ने इनके लिए एक मेमना या भेड़, एक बकरी, निर्दोष 1 साल का बछड़ा को लेकर आना पड़ेगा, उसके ऊपर इसना हाथ रखना पड़ेगा, तब उसको याजक क्या करेंगे? वेदी के ऊपर बलि चढ़ाना पड़ेगा। तो ये आसान से बोल दिया इसलिए तेरे पाप क्षमा। तो ये होएगा तो लोग, सब लोग जो भी बोलेंगे क्षमा हो जाएगा, जो भी बोलेगा क्षमा नहीं होगा। सिर्फ यीशु बोलेगा, सिर्फ यीशु बोलेगा तो क्षमा हो। क्योंकि यीशु कौन है? यीशु है स्त्री का संतान है। गलतियों में लिखा है स्त्री संतान होकर के, लिखा है ना 4:4 में, गलतियों 4:4 में लिखा है जो स्त्री संतान होकर संसार में आया है। हम सब कौन है? पुरुष संतान। हम सब कौन है? पुरुष संतान। जो पुरुष संतान है, चाहे इनको मुंह से कुछ भी बोले तेरे पाप क्षमा हो गया, तू ऐसा अंधा हो जाएगा, तू बेकार हो जाएगा, वो श्राप नहीं लगेगा। डरना नहीं। आप लोग जैसा घर में आके कुछ लोग बच्चे जन्म लेने के बाद दूसरा लोग आ गए ना घर पर आके आपको 2500 1000 मांगते हैं, अगर आपको नहीं देगा ना वो श्राप देता है ना। तो लोग क्या सोचता है? उनका श्राप हमारे ऊपर आए करके डर के मारे। डरना नहीं, जो श्राप करेगा उसी को ऊपर आ जाएगा। क्योंकि धर्मशास्त्र में लिखा है श्राप करना पाप है, दूसरों का श्रापित करना पाप है, दूसरों का श्रापित करना पाप है। इसलिए जो श्राप करेगा उसी को ऊपर विपत्ति आ पड़ेगा, आपके ऊपर नहीं आएगा। अगर आपको कोई श्राप कर रहे तो 1000 रुपये नहीं दिया या 10,000 रुपये नहीं दिया, 25,000 नहीं दिया, अरे वो लोग श्राप देगा, दे दो दे दो। बगल वाला क्या बोलता है? अरे दे दो श्राप करेंगे बेकार में। क्यों? वो श्राप हमारे ऊपर नहीं लगेगा। क्यों? अगर श्राप देना, आशीष देना,
जो कुछ देना यीशु मसीह को ही अधिकार है। इस संसार में किसी का अधिकार नहीं। मनुष्य संतान में, पुरुष संतान में जो भी है संसार में, चाहे कोई भी बाबा समझो या कोई भी समझो, पुरुष संतान, सिर्फ इस विश्व में एक ही व्यक्ति है, यीशु मसीह स्त्री संतान में संसार में है। कोई भी ये नहीं बोलते किसी को स्त्री संतान है, सिर्फ यीशु मसीह को बोलता। पढ़ो, इसमें लिखा है, गलती 4:4 में लिखा है, पढ़ो। परंतु जब समय पूरा हुआ, हाँ, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा। देखा, जो स्त्री से जन्मा, स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। मतलब व्यवस्था का अधीन मतलब व्यवस्था में क्या होता है? पापों के लिए बलि होता है ना। और व्यवस्था का अधीन मतलब क्या है? यीशु मसीह का नाम से जो भी विश्वास करेंगे, व्यवस्था में जो कुछ किया है, मतलब यीशु मसीह बलि होने से पहले की बात है। जब यीशु मसीह क्रूस में नहीं चढ़ा, यीशु मसीह नहीं मरा, तो उसकी उस समय की बात बोल रहा हूँ मैं। अब हम धर्मशास्त्र के नीचे है या विश्वास के नीचे है? हम विश्वास के नीचे, हम धर्मशास्त्र के नीचे नहीं है। लेकिन लक में जो आदमी है, अगर वो स्त्री है जो व्यभिचार किया, वो किसका अधीन है? धर्मशास्त्र के अधीन है। धर्मशास्त्र के अधीन जो है, उसको छुड़ाने के लिए यीशु आया। यीशु क्यों आया? धर्मशास्त्र के नीचे, यानी कि भेड़ों का, बकरियों का बलि चढ़ाया गया, लेकिन वो बलि भी नहीं चढ़ाया। उन्होंने बलि नहीं चढ़ाया, उनको बलि चढ़ाने के लिए आदत नहीं है। वो लोग भी अन्य जाति लोग हैं, मान लो, उनका ये नियम नहीं है। तो अगर यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह पास आके, हे प्रभु हमें चंगा करो, हे प्रभु हमें शुद्ध करो, तब यीशु मसीह क्या करेंगे? तब भी उनका अधिकार है। एक कानान स्त्री आया, कानान स्त्री बलि देती है? भेड़ बकरियों को बलि देती, कानान स्त्री नहीं देती है ना। लेकिन कानान स्त्री ने क्या किया? विनती किया अपनी बेटी को चंगा करने के लिए। लेकिन यीशु मसीह हर बातों को चुप गए। देखो नीति वचन 1:25 में यही बात देखा, मेरे सम्मति तूने अनसुनी किया। लेकिन ये कानान स्त्री क्या किया? प्रभु मसीह यीशु मसीह का सम्मति को सुन लिया, प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुन लिया, उन्होंने झुक गया। तो इसलिए कहते हैं उन लोगों को पर अचानक कोई भी विपत्ति नहीं आएगा। अगर विपत्ति आ भी गया तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या हो जाएंगे? विपत्ति टल जाएगी। विपत्ति क्या हो जाएंगे? टल जाएगी। इसलिए डरने की बात नहीं है। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के पास जो भी आए, सबसे पहले क्या करना है? अपने पापों को क्षमा मांगो। ये मत सोचना मैंने क्या पाप किया हूँ, मैंने कौन सा पाप किया, ऐसा मत सोचो। जान के अनजान के कोई ना कोई पाप हम किया है। आपने किया, मैं भी किया, आपने किया, मैं भी किया, जान के अनजान के जो भी पाप किया। आपने गिना नहीं पाप को? गिना आपने? काउंटिंग किया आपने? कौन सा पाप? जब से ज्ञानेंद्रिय का अभ्यास करते हुए भले बुरे का ज्ञान का फर्क आपको पता चल गया, तब से आपने गिन लिया क्या? आपने नहीं गिना ना? क्या काउंट किया? नहीं किया। उस समय आपको मालूम भी नहीं है कौन सा पाप है, कौन सा पाप नहीं है, कौन सी अच्छी बात है, कौन सी बुरी बात है, आपको मालूम नहीं। लेकिन क्या करना चाहिए? यीशु मसीह के पास आने के बाद तुरंत बोलता अपने पापों को क्षमा करो। प्रभु मैं अपने पापों को मान लेता हूँ। अगर कोई व्यक्ति बोलेंगे मैं पाप नहीं किया, कि होना में साफ साफ लिखा है, कोई व्यक्ति ऐसा बोले मैंने पाप नहीं किया, वो परमेश्वर को झूठा कहलाता है। क्यों परमेश्वर को झूठा कहलाता है? परमेश्वर ने यीशु को क्यों भेजा? जाओ तुम पापियों को पाप से छुड़ाओ। इसका मतलब जो व्यक्ति मैंने पाप नहीं किया करके बोलेगा ना, तो उस व्यक्ति परमेश्वर क्या करेंगे? झूठा ठहराए। इसमें परमेश्वर झूठा है। इसलिए यीशु मसीह संसार में आया पापियों को पापों को क्षमा करने। सबसे पहले हम यहाँ आने के बाद क्या करना चाहिए? पहला स्टेप को पापों को क्षमा कर। अगर यहाँ आने के बावजूद भी आपने पापों को क्षमा नहीं मांगा, आपका पाप वैसा ही रहेगा।
आगे को यीशु मसीह के बारे में आपने सुन रहे, बहुत अच्छे आदत आपके ऊपर हो गया। हर रोज प्रेयर में आने की कोशिश करते हो, संडे आते हो, मंगलवार को आते हो, शनिवार को आते हो, इस तरह सुनते। लेकिन जो अभी पता चल गया ये पाप है, ये पाप नहीं है, ये अच्छी काम है, ये बुरा काम है, अब पाप नहीं कर रहा आप सुधर गए। लेकिन पिछले जो पाप के लिए आपने क्षमा नहीं मांगा, पिछले जो पाप किए ना उसके लिए क्षमा नहीं मांगा ना, वो पाप वैसा ही ठहर जाएगा। आगे का जो पाप नहीं कर रहे फिर भी नरक मिलेगा। ये बात को नोट कर, कल से यही सिखाती है। यहाँ धर्म जाति नहीं सिखाती, यहाँ कोई आपको बिरादरी के बारे में नहीं सिखाती। आप कोई भी हो सकते हैं, सिर्फ परमेश्वर संतान है। परमेश्वर ने बनाया गया मनुष्य, स्त्री पुरुष, यहाँ वो नहीं होती, यहाँ वो नहीं सिखाती। अगर आप प्रभु के पास आया, यीशु मसीह को जान लिया, अच्छा संदेश है, सुन लिया आपने, आगे को पाप नहीं कर रहे क्योंकि आपको पता चल गया भले बुरे का ज्ञान प्राप्त हो गया, लेकिन पिछले जो किया गए पापों का क्षमा नहीं मांगा घुटनों में आके, लेकिन वो पाप वैसा ही ठहर जाएगा। अगर आगे को तो अच्छा बना, मान लो जनवरी 2009 से आपने प्रभु को जान लिया, 2009 से अब तक आपने पता चल गया कौन सा काम गलत है, कौन सा काम गलत नहीं है, आपने गलत नहीं कर रहे, जो काम पहले किया वो नहीं कर रहे, अच्छी सुधार आपके पास आ गया। लेकिन जो 2009 से पहले जो पाप किया था, मान लो 2009 अगस्त में आपने विश्वास किया, 2009 अगस्त में से लेकर अभी तक जो पाप किया वो पाप को सुधार करके ये पाप नहीं करना चाहिए करके आप अभी तक 2012 तक आपने अच्छी बन के आया। लेकिन 2009 और जुलाई उस समय जो पाप किया वो क्या करेंगे फिर? वो ऐसे रहेगा। अब जो आगे को तुम अच्छे बन रहे वो आपके लिए सुधार में नहीं आएगा। इसलिए बाइबल में लिखा है, एक ये होना एक नौ में लिखा है, अगर अपने पापों को तुम मानेगा तो वो क्षमा करने के लिए योग्य है। यदि हम अपने पापों को मान लें, हाँ, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने, हाँ, और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासी और धर्मी है। देखा, हमारे अधर्मियों को शुद्ध करने में विश्वासी, हाँ, हमारे अधर्म को, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य। मतलब वो आपने, हाँ ठीक है ब्रदर, मैंने तो 2009 अगस्त में आके मैंने आपके कहने पर, इसके लिए बाइबल जानने की जरूरत नहीं ज्यादा। पास्टर बोलेंगे घुटना टेको, घुटना टेक के पहले पाप को क्षमा मांगो, मैंने पहले पाप किया, कौन सा पाप है काउंट नहीं है, लिखा नहीं इसमें, बस घुटने में आके माफी। तो सारे पाप को एक ही बार बोला, प्रभु मैंने पहले पाप किया हूँ, जान के अनजान से मैंने पाप किया, मुझे पाप, मेरे पाप को क्षमा करो। जो कुछ पाप किया प्रभु, मुझे नहीं पता प्रभु मैं कौन कौन सा पाप, अब पता चल रहे मैंने पापी हूँ, जो मैंने बोला होगा, क्योंकि मुझे पता नहीं था कौन सा बात गलत है, कौन बहुत सही है, मुझे नहीं पता था, मुझे पता चल रहा धीरे धीरे। इसलिए प्रभु मेरे पाप क्षमा करो। प्रभु क्षमा करने प्रभु करके आपने प्रार्थना किया ना, तो आप विश्वास करना चाहिए मेरा पहले किया गया पाप सारा क्षमा हो गया। अगर ये नहीं है, आपको विश्वास नहीं है, हाँ मैंने पहले किया गया पाप क्षमा हो गया, पता नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो उसके लिए क्षमा तो हो ही गया आपको, लेकिन आपने क्या डाउट किया, क्षमा हुआ, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा फिर? आपके अंदर अस्थिर विश्वास आ जाए, अस्थिर विश्वास में, मतलब आपको बार बार फिर क्या कर वही बात बोलता है। पहले तो जिस समय तूने मांगा उसी समय आपका पाप को हो गया, क्षमा हो गया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपने विश्वास में थोड़ा सा कमी दिखाया, आपने क्या कहा, पता नहीं मेरा पाप क्षमा हुआ नहीं है, अब क्या करेंगे, समय वेस्ट करेगा आप, क्या करेंगे, आपको समय वेस्ट करेगा, बार बार बोलेंगे मेरे पाप क्षमा करो, पहले किया, क्योंकि आपको विश्वास नहीं है मेरा पाप पहले किया है पाप को, तो टाइम क्या करेंगे, आपको वेस्ट करेंगे। अब प्रभु क्या बोलेंगे, यार ये बार बोलता है मेरे पाप के, मेरे पाप,
तूने पाप किया है, तूने मान लिया, मैंने क्षमा किया, वचन कहती है, दास भी कह रहे, फिर बार बार वही पाप मांग। हाँ, लेकिन यीशु मसीह के पास आने के बाद 2009 के अगस्त में से आप प्रभु में आ रहे हैं, जो पुराना पाप जो मान लिया ना, पुराना पाप आप याद सुनते सुनते आपको याद आ गया, ओहो मैंने झूठ बोला एक बार, अच्छा यहाँ झूठ बोलना पाप है, तो पहले मैंने झूठ बोला, लेकिन मैंने माफी मांग लिया। प्रभु झूठ बोला करके माफी नहीं मांगा मैंने, प्रभु मैंने पाप किया हूँ, उसमें सारा चीज आता है, लेकिन आप झूठ बोलना शुरू कर दिया, ये बात है, मेरा झूठ बोलना गलत था, इसका मतलब पहले झूठ बोलेगा। हाँ, फिर भी प्रभु दया मैंने मांग ली, बस इसलिए आपने झूठ बोला, अब पता चल गया झूठ बोलना पाप है, तुरंत आपके अंदर क्या आनंद आना चाहिए, प्रभु झूठ बोलना पाप है, मैं आइंदा झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन पहले मैंने झूठ बोला था, उसके लिए मैं क्षमा मांग लिया, प्रभु धन्यवाद मेरा पाप को, बस ये नहीं है फिर पता नहीं मैंने झूठ बोला, वो पाप क्षमा हुआ नहीं हुआ। हाँ, नहीं मांगेगा तो क्षमा नहीं होगा, आपने मान लिया ना, अगर नहीं माना आज घर जाकर मान लो, अगर कोई आज तक नहीं माना, एक ही प्रार्थना करो, हे प्रभु मैंने जो पहले यीशु मसीह का विश्वास करने से पहले जो पाप किया, जान के अनजान में जो भी पाप करो क्षमा करो, जो भी तमाम पाप करो क्षमा करो। तब से लेकर क्या विश्वास क्या करना चाहिए, चाहे पुरुष हो स्त्री हो, कलीसिया में बराबर आना चाहिए। आप कलीसिया में बराबर नहीं आएंगे, आइंदा आपको ये नहीं पता चलेगा पाप कौन सा है, कौन सा पाप नहीं है। अब मान लो आप अभी कलीसिया में क्यों आते हो, आपने पापों को मान लिया, जो पाप किया है वो आगे को वो पाप ना करने के लिए आ गए, वो पाप को जानकारी लेने के लिए आ गए। अब जानकारी, यीशु को मानना, यीशु को जानना, यीशु के बारे में जानना, परमेश्वर को जानना, परमेश्वर के बारे में जानना है। दुनिया परमेश्वर को जानता है ना, क्या बोलते लोग, हाँ परमेश्वर जानते हैं, लेकिन उनको परमेश्वर के बारे में नहीं पता। दुनिया को परमेश्वर के बारे में जानकारी है, परमेश्वर बारे में, परमेश्वर के लिए जानकारी, परमेश्वर को जानता है, लेकिन परमेश्वर के बारे में जानकारी है। कुछ लोग यीशु को जानता है, हम यीशु को जानते हैं, लेकिन यीशु के बारे में लोगों को मालूम नहीं, यीशु के बारे में। लेकिन हम किस लिए आ रहे हैं यहाँ, यीशु के बारे में जानकारी लेने के लिए आ रहे हैं। हम क्यों आ रहे हैं, हाँ देखो वो स्त्री आया, पहले उसने पाप किया, व्यभिचार किया, व्यभिचार में पकड़ा गया, यीशु के पास लेके आया, यीशु को बोला धर्मशास्त्र के अनुसार जो व्यभिचार में पकड़ा जाती है कोई भी पुरुष और स्त्री, तो क्या कर सके, पत्र से मारना चाहिए। अब गुरु आप क्या करें, तो धर्मशास्त्र के अनुसार क्या करना है, पत्र तो मारना ही पड़ेगा। लेकिन धर्मशास्त्र क्या कहती है, जो मेरे नाम से संसार में आएगा वो क्या करेंगे, लोगों को पापों को क्षमा करेंगे। तो अपने कर्तव्य का अपना इनकार नहीं करेंगे, भूलेगा नहीं। तब यीशु ने क्या करा, मैं भी तुमको नहीं मारूंगा, मैं नहीं मारूंगा, लेकिन आइंदा पाप नहीं कर। जो पहले जो पाप किया है माफी मांगो, पहले जो पाप के माफी मांगो, आइंदा पाप नहीं करना, जो आगे को पाप नहीं करना। यहाँ आने के बाद वचन सुनने के बाद भी जो मान लिया ना पाप करके, मैंने पाप किया प्रभु, वो भी कंटिन्यू चलता रहेगा। हाँ, हो सकता है आप जब यीशु मसीह के पास आए हो, कलीसिया में नया हो, आने के बाद परमेश्वर दास ने बोल दिया पापों के लिए मान लो सब लोग। उस समय मानते समय आपको नहीं पता क्या पाप है, कौन सा पाप नहीं है, लेकिन सुनते 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 आपको मालूम पड़ रही है, ये करना पाप है, वो करना पाप है, ऐसा करना ना उनका सम्मति को ना सुनना भी, अनसुनी करना भी पाप है, अनालोचित में रहना भी पाप है। तो इस तरह का अगर हम करेगा तो देखो उसमें लिखा है परमेश्वर का बुद्धि और ज्ञान पहले हमको नहीं है, जब प्रभु यीशु मसीह पास नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह पास आने के बाद हम बुद्धि ज्ञान प्राप्त कर जाता है। देखो उसमें नीति वचन एक साथ पढ़ो, नीति वचन एक साथ पढ़ो, उसमें इस तरह लिखा है, करना एक साथ,
हाँ यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। हाँ बुद्धि और शिक्षा को मूल ही लोग कुछ जानते हैं। देखो क्या लिखा है वहाँ, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। मतलब हम यहाँ आके हम परमेश्वर का भय मानते हैं, उनका सम्मति को हम सुनते हैं, भय मानते हैं, उससे क्या मिलता हमको? ज्ञान मिलता। और मूर्ख लोग